मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाएं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। संत श्रोमणी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय पूज्य बहन जी एवं स्वामी जी एवं सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, साधन में सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि हम साधन करते हैं और असाधन होने लगता है। ध्यान करते हैं परमात्मा का और ध्यान लगने लग जाता है संसार का। जहाँ ध्यान लगना चाहिए वहाँ ध्यान लगता नहीं है, और जहाँ ध्यान नहीं लगना चाहिए वहाँ ध्यान स्वतः लगने लग जाता है। जप तप अनुष्ठान सब हम करते हैं, लेकिन जीवन में से पराधीनता, अभाव, दुख, नीरसता नहीं मिटती। इस विषय पर कभी हमने विचार नहीं किया कि हम करते साधन है, लेकिन साधन में सिद्धि क्यों नहीं मिलती।
क्या कोई गुरु मंत्र करने से साधन सिद्ध होगा, या किसी अनुष्ठान से साधन सिद्ध होगा, या किसी जप से साधन सिद्ध होगा? साधन में सिद्धि जब भी मिलेगी जब हम हमारी जो वास्तविक दशा है उसको जानें। वास्तविक वस्तु स्थिति को जाने बिना चाहे जो साधन कर लें वो साधन सिद्ध नहीं हो सकता है। तो वास्तविक वस्तु स्थिति हमारी क्या है? तो विवेक के प्रकाश में हमें ये देखना है कि जो हमारे अंदर विद्यमान रुचि है वह क्या है, और उसकी रुचि पूर्ति और निवृत्ति की योग्यता क्या है। तो एक तरफ हमारा परिवर्तनशील जीवन का राग है और एक तरफ नित्य जीवन की जिज्ञासा। तो राग की निवृत्ति हो जाए और जिज्ञासा की पूर्ति हो जाए तो जो संकल्प हमारे अंदर उठते हैं तो वो संकल्प किस तरीके से पूरे हों और जिज्ञासा की पूर्ति कैसे हो। तो जो संकल्प राग निवृत्ति से संबंधित हैं उससे किसी का अहित नहीं है, वो उन संकल्पों को हम पूरा कर दें, उसमें किसी का अहित ना हो। तो जो संकल्प, जिन संकल्पों में किसी का अहित नहीं है तो वो संकल्प स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो वो शुद्ध संकल्प कहलाते हैं। शुद्ध संकल्प के पूरे होते ही अशुद्ध संकल्प स्वतः मिट जाते हैं। जीवन में से निर्वैरता समाप्त हो जाती है और निर्वैरता जीवन में आ जाती है। निर्वैरता के खत्म होते ही प्रीति की जागृति होती है और निर्भयता से हम अपने में स्थित होते हैं। एक जीवन बाहर की ओर है और एक जीवन अंदर की ओर है। संसार की प्रतीति है लेकिन प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति है लेकिन प्रतीति नहीं है। जो देखने में आता है वह संसार है, पकड़ने में ना आए वह संसार है, लेकिन जो देखने में नहीं आता और प्राप्त हो जाता है वह परमात्मा है। तो एक ये बाहरी जीवन है संसार का जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं,
एक आंतरिक जीवन है जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इस जीवन से हम लोग अपरिचित हैं। इसकी खोज स्वयं के द्वारा की जाती है। भारी साधनों से इसकी खोज नहीं हो सकती। तो अंदर की खोज के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, समसाध्य साधन की आवश्यकता नहीं है। आज हम आनंद की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाहर की ओर प्रवाहमान है। क्योंकि सत्य का जो मार्ग है वह अपने अंदर है। अस्तित्व का जो बिंदु है वह अपने अंदर है। वो अधिकांश समय उसको पाने के लिए हम बाहर व्यतीत करते चले जा रहे हैं। तो बाहर से ये मिलने वाला नहीं है। एक विचारक, बड़े ही उच्च कोटि के विचारक थे। उनके जीवन का एक गंभीर प्रश्न था। उस प्रश्न के चिंतन में उन्हें नींद नहीं आई तो वो रात को ही उठकर किसी बगीचे में चले गए। लगभग रात्रि के 3 बजे थे। दिन निकलने में अभी काफी समय था और उस बगीचे में जाकर के एक पेड़ वृक्ष के नीचे खड़े होकर स्वयं से बातें करने लगे। जब उस बगीचे के मालिक ने उसे देखा तो लालटेन लेकर के और भाला लेकर के उसको चला। तो उसने उनसे कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो? तो विचारक बड़ी जोर से हंसा। उसने सोचा ये तो पागल है, इसे यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसे आया हूं। तो कहने लगे कि जो प्रश्न मेरा है वही प्रश्न मुझसे ये पूछ रहा है, अब मैं उत्तर इसको कैसे दूं। तो वही स्थिति आज हम सब लोगों की है कि हमको पता नहीं है कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, हम कौन हैं। इसकी खोज हमें स्वयं करनी होगी। एक प्रसंग और आता है। एक भिक्षुक काफी समय से एक ही स्थान पर बैठकर के भिक्षा मांगता था। वो एक समय ऐसा आया कि उसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए।
तो उस जगह के सभी लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के उपरांत उन लोगों ने उसके सब सामान को फेंक दिया और जब उसको उठा के चलने लगे तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि इसको ले तो जा रहे हैं, जहाँ ये बैठा था उस जगह की मिट्टी को भी थोड़ा खोद लिया जाए जिससे कि वो भी शुद्ध हो जाए। जब उस स्थान की मिट्टी को खोदा गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि उसके नीचे अपार खजाना भरा हुआ था और वह बाहर से मांगता रहा। उसने कभी उस स्थान को देखा ही नहीं खोद करके। तो वही स्थिति हम सब लोगों की है कि जीवन का खजाना हमारे अंदर मौजूद है और हम सब लोग बाहर हाथ फैला रहे हैं, बाहर सुख शांति ढूंढ रहे हैं। तो अपने अंदर के खजाने को पाना है तो हमें अपने अंदर खोदना होगा। सत्य को पाना है तो अंदर की गहराइयों में जाना होगा, तभी उस सत्य की खोज हम कर सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं। और ये जीवन का एक अहम प्रश्न है और इसको पूरा करने के लिए ही ये मानव जीवन परमात्मा की अहेतु की कृपा से हमें मिला है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। हरि शरणम।